देश में लगातार तीसरी बार मोदी की सरकार बनने जा रही है। मोदी की 3.0 कैबिनेट में कौन से चेहरे शामिल होंगे, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। लेकिन मोदी की 3.0 कैबिनेट में मध्य प्रदेश से 3S के शामिल होने की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। बीजेपी को बम्पर जीत देने वाले मध्य प्रदेश से 3S के नाम शामिल किए जा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि 3S कौन है। उनमें सबसे पहला नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी कि सिंधिया का है, दूसरा शिवराज सिंह चौहान का है और तीसरा शर्मा यानी कि वी.डी. शर्मा का नाम शामिल है। तो क्या कहते हैं मोदी की 3.0 कैबिनेट को लेकर और मध्य प्रदेश से चेहरों के मोदी कैबिनेट में शामिल होने को लेकर राजनीतिक एक्सपर्ट, इस पर हमने बात की दिनेश गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार से। अब सर, ये कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलों का बाजार है कि अब जो मोदी कैबिनेट बनेगी उसमें मध्य प्रदेश के कितने चेहरों को जगह मिल पाएगी? कि जो अभी उनका कैबिनेट था जो मोदी जी का, उसमें 5 मंत्री पहले से ही थे। प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर जी विधानसभा चुनाव लड़ लिए तो फिर वो यहाँ विधायक हो गए, वहाँ मंत्री नहीं रहे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते और बीरेंद्र खटीक, ये तो वहाँ ऑलरेडी थे। तो अभी भी बीरेंद्र खटीक और फग्गन सिंह कुलस्ते की एक दावेदारी तो है। बीरेंद्र खटीक अनुसूचित जाति से हैं और फग्गन सिंह कुलस्ते जनजाति से हैं। अर्जुन मुंडा जी चुनाव हार गए हैं, तो आदिवासी चेहरा भी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। तो मध्य प्रदेश जैसे राज्य में एक आदिवासी चेहरा कुलस्ते जी का है, या उनकी जगह कोई भी एक आदिवासी चेहरा पार्टी हो सकता है। यदि उनको रिप्लेस करना हो तो आदिवासियों की एक संभावना है। अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश से ले रहे हैं, मध्य प्रदेश से ले रहे हैं, लेकिन खटीक जी की जो वरिष्ठता है वो उस वरिष्ठता के हिसाब से क्या तय करते हैं, वो एक उनकी उम्र भी है। और फिर जो एक बड़ा स्वाभाविक सी चीज़ है कि जो पार्टी अध्यक्ष होता है उसको एक जब चुनाव जीतती है जिसके नेतृत्व में एक और लोकसभा चुनाव लड़ता है यदि पार्टी अध्यक्ष, तो उसको कहीं ना कहीं मंत्री बनाने के बारे में सोचा जाता है। एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी हैं शिवराज जी, तो उनके बारे में भी पार्टी निश्चित तौर पर सोचेगी कि संगठन में रखना है या सरकार में ले जाना है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा तो है, वो पहले भी मंत्री रहे। सर, सीनियरिटी की आपने बात की। सीनियरिटी के लिहाज से तो वीरेंद्र खटीक 8 बार के सांसद हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते 7 बार के सांसद हैं, और सीनियरिटी के हिसाब से देखें तो शिवराज सिंह चौहान ने 1991 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था। तो सीनियरिटी के हिसाब से तो इनका पलड़ा भारी नजर आता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया दल बदल कर बीजेपी में शामिल हुए और उनकी वजह से सरकार भी बनी। तो सिंधिया की दावेदारी भी मजबूत नजर आती है। लेकिन 4 चेहरों में यदि हम बात करें तो कौन सा ऐसा आपका चेहरा लगता है कि जो वाकई में कैबिनेट में फिट हो सकता है? नहीं, देखिए, जो अब गठबंधन की सरकार है, तो गठबंधन की सरकार में अभी जैसे हम 5 मंत्रियों के बारे में सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि 5 मंत्री अब ना बने, क्योंकि आपको दूसरे दलों के लिए भी देना एक लिमिटेशन है। आपके दल में तो आप अपने लोगों को रोक सकते हैं, लेकिन दूसरे दलों को नहीं रोक सकते। तो जैसी बात हो रही है कि आपको जो भी दल है उनके यदि सांसद हैं उनको जगह देना है, क्योंकि गठबंधन की सरकार चलाना है। तो हो सकता है कि आप मध्य प्रदेश में, क्योंकि राज्यसभा सदस्य भी 8 हैं, उस राज्यसभा सदस्यों के बारे में क्या करेंगे आप? क्या राज्यसभा से ले जाना चाहेंगे किसी को मंत्रिमंडल में? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में सबसे पहले तो पार्टी गठबंधन के सदस्यों के बारे में तय करेगी। उसके बाद वो उन राज्यों के बारे में सोचेगी जहां लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, अलग अलग राज्यों की अलग परिस्थितियां हैं, तो उस हिसाब से वो कोटा तय करेंगे, उसके बाद किसे लेना है। सर, जो रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल हुई है, क्या उसका असर भी होगा? क्या पार्टी उस बारे में भी विचार करेगी कि जिन सीटों पर रिकॉर्ड वोटों से उसको जीत मिली है वहाँ के वोटरों का भी आदर किया जाए और उनको कैबिनेट में जगह दी जाए? मोदी जी 1.5 लाख वोटों से जीते लगभग, तो फिर उस लिहाज से तो उनको प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए यदि आप वोटों के अंतर पर जाएंगे। तो ये सब क्राइटेरिया इस तरह के होते नहीं है, क्योंकि जब आप अपर लेवल पर जब लीडर्स हैं तो उनकी जब मार्जिन कम है तो वो मुझे लगता है कि उस पर नहीं होगा। आप कितना पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, आपकी स्टेट में आपका जो है राजनीतिक वजूद क्या है,
उस तरह की चीज़ें काम करती हैं, कास्ट फैक्टर काम करते हैं, बहुत सारी दूसरी चीज़ें। सर एक और आखिरी सवाल ये जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार के दौरान आए थे, तब उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को लेकर साफ कहा था कि वो दिल्ली लेकर शिवराज जी को जाएंगे। वीडी शर्मा को लेकर भी उन्होंने कहा था कि 2023 के विधानसभा चुनाव में इतिहास रचाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी पीएम मोदी ने कहा था। तो ये जो मोदी के बयान थे, क्या वो आने वाली सरकार में या कैबिनेट में नजर आ सकते हैं? नहीं, देखिए, जो मैंने कहा परिस्थिति बदल गई। जब बयान दिए थे तो एक भाजपा की 400 पार वाली सरकार की बात हो रही थी। उस वक्त आपको हर जगह जो बीजेपी का एक प्रोसेस होता है ना, लीडरशिप को रिप्लेस करने का, नई लीडरशिप डेवलप करने का, तो उसमें वीडी शर्मा आज भी चेहरा है और उनका कार्यकाल भी लगभग समाप्ति है, बढ़ा हुआ कार्यकाल है उनका। तो उनको कहीं ना कहीं आपको पोजीशन तो करना है। आप उनको केंद्र में मंत्री बनाते हैं या राष्ट्रीय संगठन में ले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और सिंधिया का अपना एक ऑरा है जिस वो दल छोड़ के आए। और दिल्ली में भी पार्टी को एक शाइनिंग फेस की ज़रूरत होती है, एक पॉपुलर फेस की ज़रूरत होती है। शिवराज जी का पॉपुलर फेस है, सिंधिया का पॉपुलर फेस है। तो किस तरह से पार्टी यूज़ करती है, क्योंकि उपयोगिता आपकी कहाँ है। लेकिन सर अब ये संभावना कब नजर आ रही है कि कोई चौंकाने वाला चेहरा मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा मध्य प्रदेश से, या इस तरह की संभावना बनती नजर आती है? हो सकता है कि आपको कोटा आपको लेना है और आपको सीनियर लीडर नहीं लेना, तो स्टेट मिनिस्टर आपने किसी मंत्री को, किसी सांसद को बना दिया तो कोटा भी हो गया। और जो है आपको पॉलिटिकल आप जो अचीव करना चाहते हैं लीडरशिप, वो अचीव भी हो जाता है। तो उसमें चौंकाने वाला मूव मैंने कहा SC ST में कोई हो सकता है। संध्या राय भी इतनी बार जीती हैं, आप गणेश सिंह भी आप देखिए 5 बार के चुनाव जीत चुके हैं। तो बहुत सारे, सावित्री ठाकुर अभी दोबारा चुनाव लड़ी हैं। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में सीनियरिटी के साथ हैं। और अब तो वो पहली बार और दूसरी बार का तो कोई क्राइटेरिया भाजपा में चलता नहीं है। तो जो उनको लगेगा कि हमारे समीकरणों में फिट बैठता है, क्योंकि आगे जो नेशनल लीडरशिप है वो आगे क्या करना चाहती राज्य के नेतृत्व के बारे में, उस पर वो फिर अपना निर्णय करेंगे। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे हैं और हो सकता है कि मोदी का मंत्रिमंडल भी बेहद चौंकाने वाला हो। लेकिन जो नाम दौड़ में शामिल हैं उनमें शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, फग्गन सिंह कुलस्ते, वीरेंद्र खटीक जैसे नेताओं के नाम जरूर हैं। लेकिन जिस तरीके से गठबंधन की सरकार बनकर तैयार हो रही है, उसमें कौन से चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।